गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं जूही आदर्श शिक्षा निकेतन स्कूल की टीचर क्लास 5th के लिए एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ। ईवीएस में आपका जो सेकंड चैप्टर है वो है स्टोरी ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, स्टोरी ऑफ फॉरेस्ट हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, फॉरेस्ट की कहानी। फर्स्ट जो योर क्वेश्चन इज कमिंग दैट व्हाट इज़ योर फॉरेस्ट। फॉरेस्ट है क्या, जंगल है क्या? अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विथ ट्रीज दैट इज़ कॉल्ड फॉरेस्ट। जहाँ आपके बड़े से क्षेत्र पेड़ पौधों से घिरा हुआ रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, जंगल। फॉरेस्ट में हमें हर्ब्स और आपके श्रब्स मिलते हैं। श्रब्स मतलब होते हैं आपके झाड़ियाँ, हर्ब्स मतलब होते हैं यहाँ पे जड़ी बूटी। फॉरेस्ट में हमें झाड़ियों देखने को मिलता है, पेड़ पौधे, और उसमें जड़ी बूटियाँ भी मिलती हैं। ठीक है, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, इन सब के लिए क्या है, ये एक घर है। फॉरेस्ट के कारण ही हमारा जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो उसमें भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं। फॉरेस्ट के कारण ही हमारे जो क्लाइमेटिक चेंजेस मतलब होता है आपके क्लाइमेटिक मतलब जलवायु चेंजेस, जल और वायु में जो चेंजेस हैं वो बहुत आए हैं। इससे फॉरेस्ट से क्या होता है, हमारा जल और वायु जो एकदम शुद्ध रहता है, क्लीन रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है द इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के क्या क्या इम्पॉर्टेंस है। ठीक है, फॉरेस्ट प्रोवाइड मैनी प्रोडक्ट्स। फॉरेस्ट जो है हमें बहुत सारी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि वुड फॉर टिम्बर, है ना, लकड़ियाँ मिलती है फॉर टिम्बर, प्लाईवुड्स मिलते हैं फर्नीचर्स के लिए, और क्या मिलता है, चीफ फ्यूल फॉर कुकिंग एंड हीटिंग। चीफ फ्यूल फॉर कुकिंग मतलब आपके जो वहाँ से लकड़ियाँ जो मिलती है कुकिंग के लिए जो मिलती है। अब देखो कुकिंग का प्रोसेस तो ये बहुत ही काफ़ी पुराना है। अब तो वैसे भी नॉर्मली सबके पास गैस सिलेंडर है तो कोई भी नहीं करता है। ज़्यादातर ये मेनली विलेजेस में होते हैं कि अभी भी लकड़ियों के थ्रू मतलब कुकिंग होती है। अब तो फ़िलहाल वैसे टाउन सिटीज़ इन सब में तो नहीं होते, यहाँ तो नहीं होते, पर विलेजेस में अभी भी ये कुछ कुछ जगह पे होता है। ठीक है, और हमें वहाँ से लेटेक्स मिलता है। लेटेक्स यूज्ड इन मेकिंग रबर एंड टारपेंटाइन। लेटेक्स मतलब आपका ये होता है कि एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो सफ़ेद रंग का, जो आपके एक पेड़ होता है ऐसा जहाँ से आपको दूध कहते हैं ना, सफ़ेद दूध निकल रहा है, द्रव्य पदार्थ, वो एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिससे रबर बनाते हैं और भी चीज़ें बनाते हैं। और वेरियस गम्स मतलब वही गम्स, ऑयल्स एंड वैक्सेस मिलते हैं जिससे हम बहुत सारी चीज़ें हम उत्पाद करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि आप फॉरेस्ट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ। जो फॉरेस्ट जो है, जंगल है, कार्बन डाइऑक्साइड को वो एब्जॉर्ब करता है और क्या करता है, ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है। ऑक्सीजन को वो क्या करता है, रिलीज़ करता है, जिससे हम सांस लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट बच्चे आपका टॉपिक है फॉरेस्ट पीपल, जंगल के लोग, जंगल के जो वासी हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। फॉरेस्ट में कौन रहता है, फॉरेस्ट में ट्राइबल कम्युनिटीज़ रहते हैं। ट्राइबल मतलब होते हैं आपके आदिवासी। ठीक है, हम इन ट्राइबल पीपल को हम क्या बोलते हैं, आदिवासी भी बोलते हैं। तो ये जो आपके आदिवासी हैं वो अलग अलग जाति, उनके भी एक अलग अलग अपना जाति है, वहाँ पे वो रहते हैं। और वो लोग फॉरेस्ट में उनको फूड, वाटर, मटेरियल्स और अदर चीज़ भी उन्हें वहाँ से मिलता है। ठीक है, आपके जो ट्राइबल्स पीपल हैं वो ज़्यादातर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और ये नॉर्थ ईस्टर्न और ये इन जगह से दूसरी जगह तक ये लोग शिफ्ट होते रहते हैं। जो आपके ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, ये ट्राइबल मतलब आदिवासी जो है, इनका वैसे ठिकाना जंगल ही रहता है, ये जंगल में ही रहते हैं। इनका जंगल से मतलब कहीं और रहते नहीं है, सिर्फ ये जंगल के वासी होते हैं और जंगल ही इनका घर होता है। ठीक है, तो मैं ये कह रही थी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ये यहाँ ज़्यादातर ये आपके जो आदिवासी हैं मिलेंगे। और ये लोग क्या क्या चीज़ें खाते हैं, मोवा फ्लावर, सीड्स, टेंडर लीव्स, फ्रूट, ये सब चीज़ें इनको आपके फॉरेस्ट से प्रोवाइड होता है। जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं वो क्या करते हैं कि फॉरेस्ट से
बहुत सारे फूड्स कलेक्ट करते हैं। जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स मतलब जो फॉरेस्ट में रहते हैं, जो फॉरेस्ट में जो आदिवासी रहते हैं, वो क्या करते हैं, बहुत सारे फूड्स फॉरेस्ट से ही उनको कलेक्ट हो जाता है। और कुछ फूड्स वो पहले से कलेक्ट करके इसलिए रखते हैं कि कुछ सीजनल फूड्स होते हैं, इस वजह से। तो आपका जो गोंड जाति है, जो सबसे बड़ा जाति है, वो लार्जेस्ट ट्राइब है आपका इंडिया का, ठीक है। वो कहाँ ज़्यादातर रहते हैं, ये ज़्यादातर ये मध्य प्रदेश के पास, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के पास रहते हैं आपके ये गोंड जाति जो है। आपके ऐसे ही ट्राइबल्स पीपल की अलग अलग जातियाँ हैं, गोंड है, भील है, सेंथल है, लंबनी है, बोंदा है, ये सब आपके ट्राइबल मतलब आदिवासी के जातियों का नाम है, ठीक है। पर इसमें इनमें से सबसे ज़्यादा जो बड़ा जो जाति है वो आपका कौन सा है, गोंड जाति है। गोंड इज़ द लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ इंडिया। भील्स एंड सेंथल्स आर सम अदर ट्राइब्स ऑफ आवर कंट्री। ये भी हमारे जो जाति हैं हमारे कंट्री के हैं। नेक्स्ट है आपका टॉपिक जो है इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। क्लियर हो गया, फॉरेस्ट पीपल के बारे में हमने पढ़ लिया कि फॉरेस्ट की पीपल फॉरेस्ट में मतलब उनका रहन सहन अलग होता है, हम लोगों से बहुत ही डिफरेंट होता है। वो क्या खाते हैं, वो जंगल में ही अब फ्रूट्स जो भी है, लीव्स वगैरह जो भी है, वो उनका जंगल में ही होता है। कभी कभार तो वो एनिमल्स को हंट करके भी खाते हैं। तो उनका जो भी है जंगल में ही रहना सहना, वो सब उनका डिफरेंट है, हम लोगों से बहुत ही अलग है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है कि कटिंग ऑफ ट्रीज ऑफ लार्ज अमाउंट, मतलब लार्ज अमाउंट में जहाँ आप पेड़ पौधों को कट कर रहे हो, वो आपका हो गया डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। अब इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, हानियाँ क्या हैं, वो हम पढ़ेंगे। देखो जहाँ आप लार्ज अमाउंट में या आप जहाँ ट्रीज़ कट कर रहे हो, ट्रीज़ जब कट कर रहे हो वहाँ पे नए पेड़ नहीं लगा रहे हो, तो ये हमारे लिए क्या होगा, बहुत ही हानि होगा। हानि किस लिए होगा, पॉल्यूशन बढ़ेगा। जहाँ पॉल्यूशन की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो वहाँ क्या होगा, हमें ब्रीथ लेना, वहाँ पे कहते हैं ना, हमें ऑक्सीजन मिलना मुश्किल हो जाएगा, फिर हम सांस नहीं ले पाएंगे, हमारी जो ऑक्सीजन की जो कमी है वो बढ़ जाएगी, है ना। तो देखो जहाँ पेड़ आप काट रहे हो, पेड़ों से ही हमें ऑक्सीजन मिल रहा है। अब पेड़ आप काट दोगे, वहाँ पे आप पेड़ नहीं लगा रहे हो न्यू, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है कि आपका जो पॉल्यूशन का मात्रा है वो ज़्यादा हो जाएगा। पॉल्यूशन बढ़ने के कारण आप सांस नहीं ले पाओगे, आपका जो पूरा जो इन्वायरमेंट है वो पॉल्यूटेड रहेगा, तो आप बीमार हो जाओगे। तो दैट्स वाई जहाँ आप ट्रीज़ कट कर रहे हो तो वहाँ न्यू प्लांट भी लगाओ। कट करने के बाद ये नहीं कि आप नहीं लगाओगे, आपको ट्रीज़ लगानी चाहिए। मानते हैं पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है तो सभी को अपने अपने निजी स्थानीय रहने के लिए तो कुछ जगह तो चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रीज़ तो कट करेंगे, फॉरेस्ट तो हटाएंगे, जंगल को हटाएंगे, तभी तो हम वहाँ पे अपने रहने के लिए जगह बनाएंगे। तो वो गलत नहीं है, रहने के लिए जगह बनाना गलत नहीं है, बनाओ, पर उस जगह जहाँ आप इतने ट्रीज़ कट कर रहे हो तो वहाँ नए प्लांट भी लगाओ, नए पौधे भी वहाँ पे लगाओ, जिससे क्या होगा कि बैलेंस बिगड़ेगा नहीं आपका। ये जो ट्रीज़ का जो फॉरेस्ट का जो बैलेंस है एकदम बराबर रहे, उसको कवर करो। ट्रीज़ नहीं रहेगा तो ट्राइबल्स के लिए, फॉरेस्ट नहीं रहेगा तो ट्राइबल्स के लिए प्रॉब्लम। वो तो वही आपके जो ट्राइबल्स जो हैं, आदिवासी हैं, वो तो फॉरेस्ट पे ही डिपेंड रहते हैं। क्यों इसलिए डिपेंड रहते हैं क्योंकि देखो आप कहोगे कि अगर आदिवासी फॉरेस्ट पे डिपेंड रहते हैं, अगर ट्रीज़ नहीं होंगे, फॉरेस्ट नहीं होंगे तो हमारे उसमें भी तो आ सकते नहीं। आदिवासी और हम बिल्कुल ही डिफरेंट है, हम में और उनमें बहुत ही अंतर है। आदिवासी का खाना पीना रहना सहना हमसे अलग है, डिफरेंट है। वो जंगल में ही रहे, उनका बचपन से ही जंगल में जानवरों के बीच रहना, उनकी लैंग्वेज डिफरेंट है। वो ना तो हमारी लैंग्वेज समझेंगे और ना हम उनकी लैंग्वेज समझेंगे, इसलिए वो हमारे उसमें वातावरण में हमारे उसमें नहीं आ सकते, हमारे उसमें ये ढल नहीं सकते, ना हम उनके में ढल सकते हैं। हम लोगों का रहना सहना बिल्कुल ही डिफरेंट है, अलग है। इसीलिए जो आपके आदिवासी हैं उन पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, आपके जो एनिमल्स हैं उनके हैबिटेट पे, उनके एनिमल्स की जातियों पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो इनकी क्या क्या हानियाँ हैं समझ में आ गया। पॉल्यूशन बढ़ेगा, ऑक्सीजन हमें कम मिलेगी, आदिवासी को घर नहीं मिलेगा, आदिवासी के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा, है ना।
फिर हमें जो फूड मिलता है ट्रीज से प्रोवाइड होता है, अब फ्यूल वुड वगैरह ये सब हमें नहीं मिलेगा, ट्रीज से जो हमें इतनी सारी चीज़ें मिलती है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। इतनी सारी आपकी हानियाँ हैं। तो ये आपके इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन था। अब इसको सुधारने के लिए मैंने बताया है क्या करना है। पेड़ जहाँ आप काट रहे हैं वहाँ लगाओ भी, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पार्ट है बच्चे, सेकंड पार्ट मैं आपको रिसेंटली भेज दूँगी, ठीक है। थैंक यू।